हेलो एवरीवन, सिलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल। ये एग्ज़ाम जैसे आपको पता है कि मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम्स में से एक है। लास्ट ये 21 अगस्त 2016 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और 4 और 3 7 साल के बाद एक फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिला है। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम हो गया है, इस अपॉर्चुनिटी को आप जो कहते हैं ना, एक वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी एक मिलने वाला एक मौका है। उसमें भी जो आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली पेपर 3 के बारे में। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम आपको पता ही होगा कि 3 पेपर हैं इसमें। उसमें भी पेपर 1 जो आपका है उसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। ब्रीफली मैं बता देता हूँ, ज़रा सा रिपीट समझिए इसको फिर भी। उसके बाद दूसरा जो पेपर है वो आपका रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें खोटा, नागपुरी, हिंदी, उर्दू, इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बंगाली भी है। तो इसी को लेके कॉन्ट्रडिक्शन भी था, विवाद भी चल रहा है, अभी भी चीज़ें चल ही रही हैं। तो उसके बारे में बात करके फ़ायदा है नहीं, वो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है। तो हम बात करेंगे कंट्रोलेबल्स के बारे में, यानी कि पेपर हमें अप्रोच कैसे करना है। अच्छा, पेपर ये हो गया पेपर 2, ये स्कोरिंग है ऑब्वियसली, और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी काफ़ी अच्छे से। मेन हमारा जो बात करने का, यहाँ आपसे जुड़ने का रीज़न है वो है पेपर 3। पेपर 3 आप देखें तो बहुत ही एक वास्ट सिलेबस है ना। तो हम ये देखेंगे कि हमें अप्रोच कैसे करना है पेपर 3 में। पेपर 3 में जहाँ तक अप्रोच की बात है तो उसमें जनरल स्टडीज़ वाले लोग काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, 150 क्वेश्चंस भी है और बहुत सारा उसमें सब्जेक्ट भी है। पेपर 1 में ही जैसे जनरल स्टडीज़ है तो उसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगा, इकोनॉमी है, उसके साथ साथ जियोग्राफी है, बहुत सारा हिस्ट्री में, फिर एंशिएंट मेडिवल। और उसमें स्पेसिफिकली जैसे जेपीएससी या और एग्ज़ाम्स में होते हैं, ये आपको डिफ़ाइन नहीं किया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो लोग अपने अपने हिसाब से एफर्ट लगाते भी हैं। अच्छा, उसके बाद जो पेपर है हमारे पास वो है, उसके बाद पेपर 3 में जो सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस है। साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़नी, आपको पता है। मेन जो हमारे पास है उसके बाद मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो हमें अप्रोच कैसे करना है ये मैं लेके एक आपके लिए एक स्पेसिफिकली पेपर 3 के बारे में मैं आया हूँ। रीजनल लैंग्वेज में लोग काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, वो स्कोर भी आपको करके देगा जो कि आसानी से आपको सेल करा सकता है, एक्सेल करा सकता है कट ऑफ के उस तरफ। तो एक बार हम खोल लेते हैं अपने पीडीएफ को, उसके बाद देखेंगे कि हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं। एक बार हम नोटिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें पेपर को स्पेसिफिकली पेपर 3 को कैसे अप्रोच करना है। हम सारी एक एक उसके इनसाइड आउट की डिटेल को देखेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। ऑलराइट, हम एक बार नोटिफिकेशन खोलते हैं, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हमारा जो कंसर्न है वो हमारे पास सामान्य ज्ञान पेपर 3 है। इसके लिए मैं हूँ कि आप कैसे इसको मिनिमम एफर्ट से या स्मार्टली अप्रोच करके आराम से पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें जैसे पता है ए से लेकर एफ तक आपके पास सब्जेक्ट्स हैं और एक सब्जेक्ट में फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे सामान्य अध्ययन में आपको हिस्ट्री मिलेगा, है ना, उसके बाद जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको जनरल स्टडीज़ में ही। हिस्ट्री में फिर देखिएगा तो एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न, इस तरह का एक लंबा हमारे पास सब्जेक्ट का वेरिएशन है, स्कोप है पढ़ने के लिए। और हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, इस सेंस में लिमिटेड है कि वैसे आप प्रिपेयर कर भी रहे होंगे काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन अभी क्या है, मोस्ट प्रोबेबली ये सितंबर एंड तक बहुत लंबा खिंचा तो, और अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ तो, क्योंकि उसके भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। नॉनदलेस हमारे कंसर्न में वो है भी नहीं। तो हम अभी कैसे अप्रोच करेंगे इसको हमें देखना है। अच्छा, ज़्यादातर लोग से हमने बात की या जानते हैं तो कहता है कि सर हम क्वांट को बिल्कुल छूते ही नहीं हैं, और जो इसमें सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग वाले वो हम सॉल्व करके इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर आप मिला कर देखेंगे ना, 20 और 20, ये 40 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन इक्वल हो जाते हैं किसके? झारखंड से संबंधित ज्ञान जो हमें प्रश्न पूछने हैं उससे। तो एक लंबा आप बहुत बड़ा पार्ट स्किप करते हैं। अगर सपोज करिए आप रीजनिंग करते हैं, ये 20 क्वेश्चन भी आप बहुत स्ट्रांगली करके नहीं जाते तो आपको एग्ज़ाम में एक मुश्किल आ सकती है। वो भी तब जब मैथ्स बिल्कुल क्या होते हैं, बेसिक लेवल के पूछते हैं, बेसिक मैथ पूछते हैं, और उस पर भी 10th लेवल का है। और एक्चुअली क्या है, रीजनल वाले क्षेत्र ना, ये ट्राइबल एरिया है या रीजनल लैंग्वेजेस वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उनको एक डर सा होता है। तो वो सब सारे डर को हम जितना आसानी से कोशिश करेंगे मिनिमम एफर्ट के साथ आपके साथ उसे सॉल्व करें। तो हमारा अप्रोच क्या होगा वो हम आपको एक बार बताते हैं। काफ़ी हमने एक सिंपल
टेस्टेड तरीका जो कई सारे एग्ज़ाम्स में लोगों को हेल्प करता है क्वालिफाई करने के लिए, हम वैसे इसको अप्रोच करेंगे। सपोज़ करिए हम बात करते हैं गणित का, जैसे मैंने बताया है ना, क्वांट का। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जैसे हम एक लेक्चर या मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर ऐसे हमने बेसिक जान लिया, उसके बाद हम जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल की होता है। आप ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल या जेएसएससी या यूपीएससी सीएससी किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में है, आपको बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, ये आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के प्रीवियस ईयर से आपको पुट करते हैं, यहाँ तक कि सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड्स उनका वर्डिंग तक भी चेंज नहीं किया जाता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके पास भी यही मॉडल होता है कि वो बहुत ज़्यादा टफ ना बना दें क्वेश्चन को, या बिल्कुल ऐसे आसानी से कुछ भी ना पूछ लें। तो एक बीच का एक टेस्टेड तरीका है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉडल बनाते हैं। तो हम भी वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉडल बनाएंगे। तो हमने जैसे लेक्चर में इसको कवर किया, फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तय सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट की तरफ। और अगर नहीं, अगर कुछ गैप्स हमारे पास रहते हैं तो उन गैप्स को हम एक लेक्चर, या बहुत ज़रूरी अगर पड़ गया इम्पोर्टेंट, तो एक आध और लेक्चर देंगे और हम उस गैप्स को फिल करेंगे और हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज़ करिए कि हमने शुरू किया क्वांट में, है ना, हमने क्वांट में ही शुरू किया। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। हमने क्वांट में ही सपोज़ करिए नंबर सिस्टम को शुरू किया है। नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। और आपको सपोज़ करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि 3⁻397 डिवाइडेड बाय 4, इसका आप रिमाइंडर बताइए। बस मैं रैंडम लिख दे रहा हूँ अभी, है ना। तो ये हमें प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस या कुछ लेक्चर में, कि हम नंबर सिस्टम अप्रोच कैसे करना है। हम देख लेंगे नंबर सिस्टम में कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या पूछा गया है हमें, और हमें किस लेवल तक जानना है। फिर हम इधर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर हमारे पास सॉल्व हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम अगले सेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और नहीं जो भी गैप्स हैं हम उसे फिल करेंगे, और फिर हम आगे इस तरह कम्प्रिहेंसिव जितना सारा सब्जेक्ट है हम सबको अप्रोच कर लेंगे। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना के हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत मिनिमम एरर के चांसेस होंगे कि हम इधर उधर डेविएट होकर, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से कुछ भी पढ़ने लग रहे हैं। तो इस तरह से एक ये कारगर टेस्टेड तरीका है। अच्छा, सामान्य ज्ञान में भी है जो आपका सपोज सामान्य अध्ययन, इसमें मान लीजिए आपको पढ़ना है पॉलिटी। पॉलिटी में भी एक हमारे पास चैप्टर है फंडामेंटल राइट, अगर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। तो इसका भी अप्रोच हम वैसे ही रखेंगे। एक लेक्चर में हमने देख लिया मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसे कैसे अप्रोच करना है। इन मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार का क्या होता है, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इसमें रिलेटेड कौन कौन से हैं। उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करेंगे, किसको, न्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और उसके बेस पे होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी हमारा प्लान क्या है, अभी हम 2 चीज़ें शुरू करेंगे एक साथ। एक, आपको क्वांट के लेक्चर्स मिलते जाएंगे मैथ्स के लगातार। प्रीवियस ईयर को अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्यों प्रीवियस ईयर किए जा रहे हैं ना, तो इसके पीछे लॉजिक है। तो हम अभी क्वांट को शुरू करेंगे, और क्वांट के साथ साथ पैरेलली हम जनरल स्टडीज़ के एक सब्जेक्ट को लेंगे। उसके बाद ये ख़त्म होगा, सपोज़ करिए हम इकोनॉमी लेते हैं, इकोनॉमी ख़त्म हुआ तो हम पॉलिटी लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे, देन हिस्ट्री लेंगे। ऐसे हम प्रोसीड करते जाएंगे। मैक्सिमम हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक जानने के बाद। और हमें ना मास्टर बनना है मैथ्स में, ना हमें रीजनिंग पे मास्टर बनना है, ना चार्ल्स बेबेज बनना है कंप्यूटर में। हमें बस ये बॉर्डर अगर है तो बॉर्डर के इस तरफ आना है और हमें क्वालिफाई कर लेना है।
तो हमारे साथ बने रहिए। आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको बताइए। और हमारा एक कोशिश है, एक प्रयास है हमारा कि हम आपको हमारे साथ जोड़ के एक रिस्पेक्टेड जॉब की तरफ, एक अच्छी लाइफ की तरफ ले जा सकें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, कम से कम अपने क्लोज ग्रुप्स में बताइए लोगों को, और वी विल लर्न टुगेदर एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगले क्लास से। हम शुरू करेंगे लेक्चर्स को। तो ये एक होलिस्टिक हमने पेपर 3 का आपको एक प्रोसेस बता दिया, और ये टेस्टेड बिल्कुल तरीका भी है, कम टाइम में आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।